गांव मिट्टीगढ़ में 3 महीने से वर्षा नहीं हुई थी। आकाश मानो नाराज हो गया था। नीले नहीं, धूल भरे पीले बादल रोज घूमते पर बरसते नहीं। धरती चटक चुकी थी। दरारों में घास तक उगने से घबराती थी। रातें अब और ज्यादा भयावह लगने लगी थीं। नींद के वृक्षों से गुजरती हवा किसी दूसरी दुनिया की सी लगती, कभी सिसकियों जैसी, कभी किसी के विलाप जैसी। दूर कहीं कोई कुत्ता भौंकता तो सारा गांव रुक जाता। धीरे धीरे लोगों के मन में अंधविश्वास ने जड़ें जमा लीं। किसी ने कहा, देवी महाकाली हमसे रुष्ट हो गई है। किसी ने गांव पर अभिशाप उतारा है। हर शाम जब सूरज डूबता और धूल उड़ती, गांव के चौराहे पर वही चर्चाएं दोहराई जातीं। उसी गांव के छोर पर जहां कच्ची पगडंडी समाप्त होकर जंगल की झाड़ियों में विलीन हो जाती थी, वहीं बसती थी कमला। एक झुर्रियों से भरा चेहरा, सफेद बालों का जुड़ा और आंखों में ऐसा विचित्र सन्नाटा जैसे सब कुछ देख चुकी हो। कभी लोग उसे स्नेह से हकीमनी कहते थे। हर घर में उसका नाम सम्मान से लिया जाता। किसी को ज्वर होता तो उसकी जड़ी बूटियां काम आती। किसी स्त्री को प्रसव वेदना होती तो कमला ही दाई बनकर प्राण बचाती। रात का तीसरा प्रहर था। बाहर हवा नीम के पत्तों में फंसकर कराह रही थी। अंदर झोपड़ी में दिया कांप रहा था। सीता की चीखें मिट्टी की दीवारों से टकराकर प्रतिध्वनित हो रही थीं। थोड़ा और सहन कर बेटी, देवी महाकाली तेरे साथ है। बाहर खड़े लोग दीवारों के पार सिर्फ स्वर सुन पा रहे थे। फिर एक क्षण आया, सब कुछ नीरव हो गया। बस शिशु की पहली रुदन की ध्वनि गूंजी। दरवाजा खुला। कमला बाहर आई। गोद में नवजात, चेहरे पर थकावट थी, पर आंखों में एक कोमल शांति। लेकिन उसी पल किसी ने झोपड़ी के अंदर झांका। सीता निर्जीव पड़ी थी, आंखें खुली, होंठ नीले, और बिस्तर पर रक्त सूख चुका था। 1 सेकंड की निस्तब्धता के बाद, सीता मर गई है भगवान, सीता मर गई। देवी महाकाली रुष्ट हो गई है। कमला ने ही कुछ किया है। डायन है ये, इसने देवी को अपमानित किया है। तू ही थी वहां कमला, तू ही थी जब सीता चीख रही थी। हमने तुझ पर विश्वास किया था और तूने मेरी बहू को मार डाला। सरपंच जी, मैंने कुछ नहीं किया। सीता की सांसें कमजोर थीं, उसका शरीर थक चुका था। मैंने तो बस देवी का नाम लेकर उसका कष्ट कम करने की कोशिश की। झूठ हमने देखा था। तूने कुछ मंत्र पढ़े थे, वो मंत्र नहीं थे, वो प्रार्थना थी। हर जन्म कठिन होता है और मैंने तो हमेशा बच्चों को जीवन दिया है। तो फिर यह मर कैसे गई? देवी रुष्ट क्यों है? देवी रुष्ट नहीं है, तुम हो गए हो अंधे। जिस देवी के नाम से जन्म को पूजा जाता है, उसी देवी के नाम पर तुम यह सब कह रहे हो। बोलना बंद कर। तेरे झूठे मुंह से देवी का नाम मत ले। तेरी दवाओं ने मेरे वंश की ज्योति बुझा दी। तू डायन है, तूने अभिशाप दिया। अगर मेरी दवा जहर होती तो तुम्हारे घर के बाकी बच्चे कैसे जीवित हैं? मैंने तुम्हारी खेतों की स्त्रियों को कितनी बार मौत से खींचकर वापस लाया है, और आज एक मौत ने मेरी पूरी जिंदगी मिटा दी। पर हकीमनी में लोग कहते हैं तू जंगल में रात को जाती है महाकाली मंदिर के पास। क्यों? क्योंकि वहां शांति मिलती है। क्योंकि जब इस गांव ने मुझे अकेला छोड़ दिया तो वहीं देवी मेरी सुनती थी। मैं उनसे डरती नहीं, मैं उन्हें पूजती हूं। बस और कुछ मत बोल। तेरी पूजा ही हमारे लिए अभिशाप बन गई है। अभिशाप नहीं सरपंच जी, वरदान था, पर तुम सबने उसे आग में झोंक दिया। याद रखना, जब सच जलाया जाता है तो राख हमेशा कुछ कहती है। भीड़ हिल गई। कुछ लोग पीछे हटे, कुछ और भड़क गए। हवा तेज चली। मशाल की लौ कांपने लगी। इसे जला दो, देवी का कोप तभी शांत होगा। कमला ने नवजात शिशु को जमीन पर रखा, धीरे से उसका माथा चूमा और आखिरी बार भीड़ की ओर देखा। मैंने जन्म दिया है, मौत नहीं। पर अब तुम सबको खुद समझना पड़ेगा कौन सच में जीवित है और कौन मृत। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसकी झोपड़ी में आग लगा दी गई। लपटों में जलते उसके औषधियों की सुगंध धुएं में घुल गई, और उसी के साथ उसकी जिंदगी भी गांव से बुझ गई। वो धीरे धीरे अंधेरे में चली गई, उसी रास्ते से जहां जंगल शुरू होता था। वो जंगल जिसके बीच पुराना महाकाली का मंदिर था, जहां सिर्फ धूल और मकड़ी के जाले थे। हवा ठंडी थी और नीम के पत्ते सिसक रहे थे, मानो वो कमला के दर्द को सुन रहे हों। उसने मंदिर के नीचे की जमीन पर एक गड्ढा खोदा। उसकी उंगलियां मिट्टी में गड़ रही थीं, और हर खुरच के साथ उसका क्रोध और गहरा होता जा रहा था। गांव वालों की बातें, वो डायन के ताने, वो इल्जाम कि उसने देवी महाकाली को रुष्ट किया,
उसके कानों में गूंज रहे थे। सरपंच, तुमने मेरा सच जलाया। गांव वालों, तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाई। मैंने जन्म दिए, जाने बचाई और तुमने मुझे डायन कहा। अब देखो ये मिट्टी तुम्हारा सच निगल देगी। उसने पुतले को गड्ढे में रखा और इसके ऊपर मिट्टी डालने से पहले उसकी छाती पर कोयले से लिखा, तेरा सुख मेरी प्यास। उसकी आंखें जल रही थीं लेकिन आंसू नहीं थे, बस एक ठंडी डरावनी चमक। उसने काले धागे को और कसकर बांधा और फिर मिट्टी से गड्ढा भर दिया। हर मुट्ठी मिट्टी के साथ वो फुसफुसाती रही, लेकिन उसकी आवाज में प्रार्थना नहीं, अभिशाप था। जो मेरे साथ किया वो तुम्हें लौटेगा। यह मिट्टी तुम्हारी सांस चुराएगी, तुम्हारे खेत सड़ेंगे, तुम्हारा घर राख होगा। देवी मेरी साक्षी है, और तुम्हारा अंत मेरा बदला। उस रात हवा कुछ और ठंडी थी। नीम के पत्ते पहले कभी इतनी जोर से नहीं हिले थे। अगली सुबह से सरपंच के घर में हवा ही बदली हुई सी लगने लगी, वैसी हवा जो रूह तक हिला दे। घर में अजीब सी बदबू फैली रहती थी, मानो कोई मरा हुआ जानवर पड़ा हो। उस दुर्गंध की वजह से सरपंच और भी व्याकुल रहने लगा। धीरे धीरे सरपंच के खेत भी सड़ने लगे, सूखे मुरझाए जिन पर मक्खियां भिनभिनाने लगीं। एक दिन अचानक उसके घर की गाय भैंस भी बहुत बुरी हालत में पाई गईं, मानो कई महीनों से बीमार हों। उनके शरीर पर कीड़े पड़ने लगे थे, और पद्मा सरपंच की पत्नी, उसकी तबीयत नीम की छाया सी पसरी रही। पहले हल्की थकान, फिर धीरे धीरे बाल झड़ना शुरू हुआ। तकिए पर काले तारों की तरह गिरा उनका ढेर किसी पुरानी हवा की कहानी सुनाता। एक एक कर उसके हाथों पर गोल गोल नीले हरे निशान उभरने लगे, ना तो आम जख्म, जैसे किसी ने छोटे छोटे सिक्के उसकी त्वचा में ठोक दिए हों। जब कोई उन्हें छूने की कोशिश करता हाथ ठंडे पड़ जाते, मानो मरे हुए धातु को छू लिया हो। रातें भयानक हो गईं। हर 3-4 घंटे पर पद्मा चीख कर उठती। उसकी आवाज में इंसानी स्वर की परत टूटकर कुछ और ही निकलता। कभी वो बमुश्किल शब्दों में पुकारती, और फिर अचानक उसकी आंखें खाली सी हो जातीं, जैसे कोई भीतर से बाहर झांक रहा हो। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें अभी अभी गांव पर पड़ी थीं, सरपंच का घर पहले से ज्यादा भारी लग रहा था। सरपंच की आंखें लाल थीं, नींद से दूर, और उसके चेहरे पर वो थकान थी जो डर से जन्म लेती है। उसने गांव के पंडित माधव को घर बुलाया। पंडित जी, यह क्या हो रहा है? मेरे घर में मौत की छाया क्यों मंडरा रही है? वो बदबू, वो कीड़े, पद्मा की हालत, सब कुछ सड़ रहा है। पंडित माधव ने अपनी माला घुमाई, आंखें बंद कीं और फिर धीरे से खोलीं। उन आंखों में अंधेरा था, जैसे कोई पुराना रहस्य बाहर आने को बेचैन हो। सरपंच जी, यह कोई साधारण बात नहीं। किसी ने काला जादू किया है। हाँ, काला जादू जो रूहों को जगाता है, जीवनों को चूसता है। काला जादू कौन कर सकता है ऐसा? कमला, वो डायन? क्या वो? चुप, नाम मत लो उसका। वो नाम ही अब अभिशाप है। एक छाया काली और ठंडी जो तुम्हारे घर के चारों ओर घूम रही है। उसने कुछ दफनाया है। हाँ, उसका पुतला, उसके बाल और उसके कपड़े मंदिर के नीचे, पुराने महाकाली मंदिर के नीचे, जहां जड़ें जमीन को चीरती हैं। मंदिर के नीचे। है भगवान, क्या होगा अगर हमने निकाला नहीं? पंडित जी, पूर्णिमा से पहले अगर उसे निकाला नहीं गया तो मौत निश्चित है।
नहीं सिर्फ पद्मा की, तुम्हारे बच्चों की, पूरे घर की वो जादू फैलेगा जैसे जहर की बेल जो सबको लपेट लेगी। रूहें जागेंगी, हवाएं चीखेंगी और तुम्हारा घर वो सिर्फ राख बन जाएगा। निकालो उसे सरपंच जी, वरना देवी भी नहीं बचा पाएंगी। रात का तीसरा प्रहर था। आसमान में चांद अधूरा टूटा सा लटक रहा था, जैसे वह भी डर से कांप रहा हो। जंगल की पगडंडी पर 4 लोग चले जा रहे थे। सरपंच पंडित माधव और 2 गांव वाले, जिनके हाथों में मशालें जल रही थीं। मशालों की लौ हवा में कांप रही थी। पुराना महाकाली का मंदिर अब सामने था। उसकी दीवारें टूटी मकड़ी के जाले लटक रहे थे और मंदिर के नीचे की जमीन ऐसी थी जैसे उसने सदियों से किसी को छुआ नहीं था। पंडित माधव ने माला घुमाई, मंत्र पढ़े और फिर मंदिर की सीढ़ियों के पास रुका। यही है, यही वो दफन है। यह जमीन चीख रही थी, खोदो, जल्दी खोदो, वरना वो रूह जाग जाएगी। सरपंच का चेहरा पसीने से तर था। उसकी आंखें डर और गुस्से से लाल थीं। उसने किशन और मोहन को इशारा किया और दोनों ने कुदाल उठाकर जमीन खोदना शुरू किया। मिट्टी सूखी थी, लेकिन हर कुदाल के साथ एक अजीब सी गंध उठ रही थी, सड़ी, जैसे कोई मरा हुआ जीव वहां दफन हो। हवा अब और तेज हो गई। नीम के पत्ते सरसराने लगे। किशन और मोहन के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उनके हाथ कांप रहे थे और हर बार जब कुदाल जमीन में गड़ती, उनकी आंखें चारों ओर देखती जैसे कोई छाया उनकी पीठ पर सांस ले रही हो। अचानक कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई। एक ठनक की आवाज गूंजी और सबके दिल थम से रह गए। किशन ने कुदाल फेंक दी और पीछे हट गया। मोहन ने मशाल पास की और मिट्टी के बीच कुछ दिखा। एक कपड़े में लिपटा हुआ मिट्टी का पुतला। उसका आकार छोटा था, लेकिन उसकी बनावट ऐसी थी जैसे कोई इंसान की नकल हो। पुतले के सिर पर पद्मा के काले बाल चिपके थे और उसका शरीर पद्मा के पुराने दुपट्टे में लिपटा था। सबसे डरावना था उसका गला। एक काला धागा जिसके बीच में लाल मोती टंगा था जैसे खून का कतरा। और पुतले की छाती पर किसी ने कोयले से लिखा था, तेरा सुख मेरी प्यास। यह क्या है? यह कमला का काम है। उस डायन ने मेरे घर को बर्बाद कर दिया। यह सिर्फ जादू नहीं है, यह रूह का बंधन है। जिसने यह बनाया उसने अपनी आत्मा का टुकड़ा इसमें डाला है। अगर इसे जलाया नहीं गया तो यह तुम्हारे घर को खा जाएगा। सरपंच जी, जला दो इसे। आज इस अभिशाप को खत्म करो। कमला, तू जहां भी हो मेरे घर को छोड़ दे। लेकिन जैसे ही मशाल की लौ पुतले को छूने वाली थी, हवा रुक गई। सरपंच की आंखों में अब सिर्फ डर नहीं बल्कि एक गहरा अपराध बोध झलक रहा था। पुतला जमीन पर पड़ा था और काले धागे का लाल मोती चमक रहा था, मानो वो हंस रहा हो। जैसे ही सरपंच ने पुतले को उठाकर तोड़ने की कोशिश की, मंदिर के अंदर से एक आवाज गूंजी, तुम्हारा अंत मेरा। उसी ज्वल मशाल की लौ कांप कर बुझ गई। अंधेरा ऐसा छाया जैसे जंगल ने सब कुछ निगल लिया हो। पंडित माधव की माला जमीन पर गिर पड़ी और उसकी सांसें रुक गईं। किशन और मोहन पहले ही भाग चुके थे। सरपंच जी, यह अब हमारे बस में नहीं। यह रूह, यह कमला की नहीं, यह कुछ और है। नहीं, यह उसी डायन का काम है। मैं इसे जला दूंगा। मंदिर की टूटी दीवारों से एक कराह निकली और जमीन हल्के हल्के कांपने लगी। सरपंच ने पुतले को जमीन पर पटका, लेकिन वो टूटा नहीं। सो उसका काला धागा फट गया और लाल मोती जमीन पर लुढ़क कर मंदिर की सीढ़ियों में गुम हो गया। रोको, उसे मत छुओ। यह अभिशाप अब तुम्हारे खून में उतर चुका है। भागो यहां से सरपंच जी, भागो। लेकिन सरपंच ने उसकी बात नहीं सुनी। वो पुतले को उठाकर मंदिर के बाहर की ओर दौड़ा।
जैसे उसे आग में झोंक देना ही एकमात्र रास्ता हो। संगीत। अगली सुबह जब सूरज की किरणें गांव पर पड़ी, मिट्टीगढ़ में सन्नाटा था। सरपंच के घर से चीखें गूंजी। पद्मा की लाश पलंग पर पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई जिंदगी नहीं थी। उसके होंठ नीले पड़ चुके थे और उसके हाथों पर वो नीले हरे निशान अब और गहरे हो गए थे, मानो किसी ने उसकी त्वचा में जहर घोल दिया हो। उसके पास पलंग पर वही मिट्टी का पुतला पड़ा था, लेकिन अब उसका गला गायब था। पुतले की छाती पर लिखा तेरा सुख मेरी प्यास अब धुंधला पड़ गया था, जैसे कोई उसे मिटाने की कोशिश कर चुका हो। लेकिन सबसे भयानक थी वो जगह जहां पुतले का गला होना चाहिए था। वहां एक गहरा काला दाग था, जैसे किसी ने उसे जलाकर राख कर दिया हो। सरपंच कोने में बैठा था। उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त, लेकिन आंखें खाली। उसके हाथों में अब भी मिट्टी के कुछ टुकड़े चिपके थे। पुतले की मिट्टी। वो बड़बड़ा रहा था, लेकिन उसके शब्द समझ से परे थे। मैंने सिर्फ अपने घर को बचाना चाहा। कमला, तूने मेरे साथ यह क्या किया? उस दिन के बाद से मिट्टीगढ़ में कोई भी नींद के वृक्षों के नीचे रात को नहीं जाता। जैसे कोई पुरानी रूह अभी भी जंगल में घूम रही हो, अपने अधूरे बदले को पूरा करने के लिए।